माशाल्लाह हम लोग 25,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं और 26,000 ऑलमोस्ट क्रॉस करने लगे हैं। एंड दिस व्लॉग इज अबाउट 1997 मेंटेनेंस जो कि हमारी चाइना बॉर्डर से आने के बाद हुई है। इट होल्ड्स अ बिट ऑफ सरप्राइज देयर एज वेल। लेट्स बिगिन। अनदर डे अनदर होप। आज हम इसका ऑयल चेंज करवाएंगे। इट्स टाइम टू गो टू स्कूल। सब तो पहले गड्डी दा तेल इंजन दे विच पहुंचा लो जिथे जिथे पहुंचाना है ताकि गड्डी दा काम ना पै जाए। ए की चक्कर है उस्ताद? ए फिर स्मॉग आ गई, फिर धुंध आ गई। दिस इज नॉट फेयर यार। हुणे ते धुप्प आनी शुरू हुई थी, ए हुणे फिर ठंड आ गई। अभी हम लोगों ने क्या करना है कि वी नीड टू गो एंड डू वन शूट। सबसे पहले तो एक शूट है, छोटा सा क्विक सा शूट है, वो करना है प्रोडक्ट का। और उसके बाद हम लोग ऑयल बाय करेंगे, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर बाय करके विल गो टू INH बिकॉज उनके पास जो ऑयल है ऑब्वियसली वो पता नहीं मेहरान को रास आए या ना आए। आई विल गो एंड चेक इट एज वेल। और फिल्टर्स तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी जाके हमें बाहर से लेने हैं, यहाँ से भी बाहर से लेने हैं। सो वी नीड टू गो एंड गेट सम एयर फिल्टर, वन एयर फिल्टर, वन ऑयल फिल्टर एंड द डेजिग्नेटेड ऑयल। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि भैया मेहरान में कौन सा ऑयल डाल रहे हैं। तो भाई आज जो है वो आप लोगों को पता लग जाएगा, मैं वीडियो में दिखा भी दूंगा। तो बार बार आप लोगों का पूछना भी जो है वो रंग ले आया है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि भाई एग्जैक्टली मैं कौन सा ऑयल जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर डाल रहा हूँ। और कीप इन माइंड कि गाड़ी की इंजन हेल्थ बहुत मैटर करती है इंजन ऑयल सिलेक्शन पे। तो चूँकि इस गाड़ी की इंजन हेल्थ बेटर है, इसमें हम थिन ऑयल डाल रहे हैं 530। और जो दूसरी गाड़ी है जो 2003 मॉडल है उसके अंदर हम थोड़ा सा थिक ऑयल यानी कि 20-50 या आई थिंक 10-40 डाल रहे हैं उसमें, क्योंकि अभी उसका इंजन हमने करवाया है। तो वी यूजिंग 1040 इन दैट। काफ़ी स्मॉगी वेदर हो गया और शूट चुके हमने। आउटडोर में करना है, नेचुरल लाइट में करना है। मैं थोड़ा स्केप्टिकल हो रहा हूँ कि बॉस आज लाइट वैसे तो बड़ी ड्रीमी लाइट बन रही है, लेकिन ये है कि फ़ोटोज़ में कबाड़ा ना हो जाए। ओवरकास्टेड सा वेदर है इस वक्त और फटाफट हमें घंटे डेढ़ का शूट है वो हमने निबेड़ना है। और उसके बाद हम लोगों ने दौड़ लगानी है। गेट द ऑयल। नेक्स्ट स्टेप होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? ऑयल चेंज। विल गो टू INH। मैं INH की प्राइसिंग जो है वो भी मेंशन करूंगा कि भाई गाड़ी का चेकअप, मेंटेनेंस वगैरह जो है वो क्या कॉस्ट करती है वहाँ पे, एक ओवरऑल चेकअप। और आप भी बताएं कि आप लोगों के एरिया में अगर ये सारी चीज़ें इन फैसिलिटीज़ के साथ चले, इन फैसिलिटीज़ के साथ ना सही, ऑब्वियसली इनके पास फैसिलिटी शायद बेहतर हो, अगर आप लोग करवाएं तो वो क्या ही कॉस्ट करेगी। यू नीड टू नो कि आपकी गाड़ी को एक ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत है। द ब्यूटी पार्लर इज़ INH सेंट्रल। ब्यूटी पार्लर समझते हैं ना, जहाँ पे मम्मी डैडी जगह होती है, आपकी गाड़ी तरह आराम सुकून से बैठती है। यानी कि टायरों के नीचे भी रबर कोटेड फ्लोर होता है, वो जैक से ऊपर जाती है, उसके नीचे से इंस्पेक्शन होती है, उसकी हर तरह की इंस्पेक्शन होती है, नो प्रिंसेस ट्रीटमेंट। ऐसा अभी शूट में थोड़ा सा टाइम है क्योंकि इट्स रियली अर्ली, इट्स 9। और मेरे ख्याल से अगर पहले ऑयल और ऑयल फिल्टर खरीद लिया जाए दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे हमारे पास ये सारे ऑयल चेंज वाले हैं, लेकिन ये है कि मैं स्पेशली किसी ऑयल चेंज वाली जगह पे जाके ऑयल चेंज नहीं करवाता रैंडमली। बस दिल को समझ नहीं आती। आप लोगों को समझ आती है ये बात? आती है तो बताएं। और इतने दुख और अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ा कि जहाँ से मैंने ऑयल लेना है वो दुकान ही नहीं खुली। अब इधर से मुड़ना और ही मुश्किल है। हम जाएंगे इधर और हम इधर वेट करेंगे। वाह, लुक एट दैट मैन, लुक एट दैट। ओह शाबाश है। खैर ऑयल की दुकान ही नहीं खुली जहाँ से मैं ऑयल खरीदता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एक ही जगह से ऑयल खरीदता हूँ ताकि पता हो कि भाई वो बंदा एक नंबर काम कर रहे हैं, तुझे एक नंबर कर रहे हैं, तो ट्रस्टेड जगह से बाय कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। वैसे हम किसी और जगह से भी ऑयल ले सकते हैं, इतना भी कोई फैंसी ऑयल नहीं है कि हम कहेंगे और कितों लबना ही नहीं। लेकिन बिल्कुल ही रैंडम गली दुकान से ना ले लें प्लीज। बाय इट फ्रॉम अ प्लेस जो कि बिजी प्लेस हो। चलिए वापसी उन गड्डियाँ ना रश लग गया, जंग करनी पड़ेगी भाई, लेट्स गो। ये जो ड्राइविंग करते हैं ना लाहौर में, ये इन्हीं को समझ लग गई होगी इस टर्म की कि भाई जंग करनी पड़ेगी। तो क्या मतलब है कि जो सारे दफ्तर जा रहे हैं इनको मुझे 9 बजे तंग करके रास्ता काटना पड़ेगा। नहीं देंगे जगह, नहीं देंगे। क्यों भाई, हम क्यों करें? पाकिस्तानी है हम लोग। यार अगे भाई उन्होंने बिल्कुल पट दे नाल लगा ऐसे तो मैं और मारता। मैं कहना पट दी रूह निकल गई होनी है। लेकिन ये कि यार आई एम रियली सॉरी भाईजान जी, तुसी ब्लॉग में खुद जुड़े ने यार, माजरत पीछे बहुत ट्रैफिक से। वी वॉन द बैटल। ਅਸੀਂ कितों भी ऑयल बाय कर सकते हैं, तो आप शूट के बाद ही बाय करेंगे क्योंकि अब शूट में टाइम ज़्यादा नहीं है। घर जाना है, स्टूडियो की चीज़ें सेटअप करनी है, रनिंग करनी है, एंड देन वी विल मूव टू द शूट, देन ऑयल। भाईजान एक यूट्यूबर की जिंदगी च खाली यूट्यूब नहीं होता, कोई होर गल मैं करना चाहता सी पर मैं नहीं करना चाहता। ऐ ना मेरे उत्ते वीडियोज़ बनने शुरू हो जाए, मेरे उत्ते रिव्यूज़ बनने शुरू हो जाए, मेरे उत्ते रोस्ट बनने शुरू हो जाए। आई डोंट रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट। ते
लेट्स मूव ऑन मैन। बाय द टाइम मैं घर जा रहा हूँ, गाड़ियों से रिलेटेड मैं एक बात करना चाहता हूँ। आपकी गाड़ी सम ऑफ द टाइम्स ना आपको तंग करती है, गाड़ी का इंजन खराब हो जाए या गाड़ी का गियर खराब हो जाए। मेरे प्रेफरेंस के अंदर इफ योर कार इज विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो इट्स अ वेरी वाइज चॉइस कि आप उस प्रॉब्लम को फिक्स करवा लें। अगर इंजन में इशू है तो गेट द गुड प्राइसिंग, अच्छी जगह से इंजन रिप्लेस करवा लें। अगर मैं रीबिल्डिंग पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैकेनिक अगर बहुत अच्छा हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रीबिल्डिंग जनरली ज़्यादा लंबी लास्ट नहीं करती। सो स्वैपिंग द इंजन इज़ अ बेटर ऑप्शन। इंजन स्वैप कर लें, कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उसको ठीक कर लें। कई लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है कि भाई गाड़ी बेच दी जाए और कोई दूसरी गाड़ी खरीद ली जाए। तो पॉइंट इस बात का है कि जब आप एक गाड़ी एक मसले की वजह से बेच रहे हैं, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई रिस्क कि भाई अगला भी गाड़ी किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से बेच रहा है। अब होता क्या है कि भाई रेड गड्डी पता नहीं किदी फिर रही है यार, सिविक किदी है यार। लुक्स रियली नाइस, पता है, आई रियली लव इट। अब पता नहीं ये रैप है या ये ओरिजिनल कलर है, लुक्स गुड मैन। और रोज सुबह ही मुझे दिखती है। तो सिस्टम इस बात का ये है, सीधी जी गल है कि अगली गाड़ी भी किसी ना किसी मसले की बिना पे हो सकता है बिक्री हो। सो आपकी गाड़ी के दुख तो आपको पता होंगे। इन्होंने ना गूंगे दियां रमजा ओदी मां ही जानती है, तो गड्डी दियां रमजा तुसी जानते हो। तो जो मसला है भाई उसको फिक्स करवाओ, दैट इज गोइंग टू बी चीपर। अनलेस और अनटिल खुदा ना खासा गाड़ी टोटल हो गई है, लग गई है, अल्लाह माफ करे, तो फिर तो वही बात है कि यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट, यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार और अनदर कार। तो कुछ छोटे मोटे मसले आ जाते हैं ना, बेरिंग है, आवाज कर रहा है, सीट में कोई मसला है, एसी खराब है। मेरी प्रेफरेंस हमेशा ये होती है कि भाई गाड़ी के ऊपर पैसा लगा के उसको ठीक कर लिया जाए, क्योंकि दूसरी गाड़ी खरीद के जो दुख आपने पालने हैं, क्योंकि उसको फिर 7-8 महीने लगते हैं आपको छोटे मसले ठीक करने में। और जब आप वो मसले ठीक करते हैं तो कोई बड़ा मसला निकल आता है, क्योंकि मैकेनिक भी पूछता है ना, पाए बेचनी है तो 10,000 हो जाएगा, जे तो रखनी है तो 30,000 लगने के तो मजा आएगा, समझ रहे हैं। तो यही होता है भाई, गाड़ी बेचने से पहले बहुत सारे लोग 5-10 हज़ार की थुक छेपड़ियाँ करवा के गाड़ी बेच देते हैं। ये किसी के लिए ऑफेंसिव बात नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट है। पाकिस्तानी जो है ना, वो गाड़ी ब्रांड न्यू खरीदते हैं ना जब, तो वो इस बारे में सोचते हैं, विकेगी किन्ने दी, ए शॉपर नहीं लाने सीटां दे, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ नहीं चलाना, विकेगी किन्ने दी। फोन नवा खरीदते ने तो सोचते हैं यार विकेगा किन्ने दा। यार आप यूज करने के लिए खरीद रहे हैं उस चीज को, आप यूज करें, आप इंजॉय करें। कड्डियाँ हैं चीजें यार, चीजों से दिल लगी नहीं रखनी चाहिए, मतलब खुद से दिल लगी रखो। चीज आप अपनी कंफर्ट के लिए लेते हो, उसके बाद खुद को ही टेंशन में डाल लेते हो। भला कोई बात है, गाड़ी ली अपनी कंफर्ट के लिए, सीटों के शॉपर नहीं उतार रहे, पुश स्लिप हो रही है, बार बार ब्रेक मारते हो नीचे से स्लिप हो रहे हो। लाइक हाउ आर यू मैनेजिंग दिस मैन। स्पेशली गाड़ी जो आपके पास हो उससे दिल लगी रखनी चाहिए। कार आ गया जी बाजू, टाइम टू लीव फॉर शूट, और ये फारिग हो गए हैं, इनको डस्टबिन में सुटना है, टाइम ऑलरेडी शॉर्ट है, लेट्स गो। अब चूँकि मेरी सेहत ज़्यादा है और जगह यहाँ थोड़ी है, सो वी नीड टू पुल दिस बैक। आजा 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 आजा, ताकि मैं बैठ सकूँ। आज जाता हूँ ना भाई, दूसरा गाड़ी के दरवाजे भी ख़राब होते हैं। ऐसे DHA के रोड हों और आप चला रहे हो मेहरान, आए इधर तो मर्सिडीज होनी चाहिए। वैसे मैं भी नोट कर रहा हूँ कि हमारी गाड़ी की अलाइनमेंट भी थोड़ी सी आउट है। तेल जहाँ से ख़रीदना है ना हमने, वहाँ से हम गाड़ी को, ये स्टीयरिंग को भी सीधा कराएंगे, बिकॉज को मज़ा नहीं आ रहा। गड्डी हूँ सीधी जा रही है, स्टीयरिंग हूँ टेढ़ा है। वी नीड ए सेंट्रल है। देखो असी कितने चले हैं, तो वाह उठा ही काम हो रहे थे। आर यू इन अप्रोप्रिएट क्लोथ्स? हेलो, इत्थों मैं निकल ही जाऊँगा दरवाजे से। क्या हाल है भाई? तो मैं नहीं लगा, शुक्र है। मैं क्या गाड़ी साफ करने लगा, कपड़ा लेके 85 है। 85 चाहिए, 85 ही चाहिए प्रोडक्ट के लिए। मेमोरी कार्ड तो नहीं आ गया मेरा गलती से? ले लो मेमोरी कार्ड मेरे पास है। A7R5 मेरी जिंद मेरी जान असी रिसीव कर लिया माशाल्लाह। वन ऑफ द क्या द कैमराज इन द वर्ल्ड माशाल्लाह। एंड वासिफ माय फ्रेंड हैज द प्लेजर टू हैव दिस कैमरा माशाल्लाह। एंड ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਭਾਰੀ ਗਿਗ ਵਾਸਤੇ, मतलब ਜਿਹਦੇ 'ਚ डिटेल ਬਹੁਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਬੋਰੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 11:15 ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਬਸ 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 150 ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ मेरे आराम पे। सो जी, एज वी हैव स्टार्टेड द शूट, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये हमारे पास एक पत्ता पड़ा हुआ है, तो ये हैं बच्चों के टॉयज़। लेट मी शो यू, दिस इज़ अ टीदर एंड वी आर डूइंग द शूट। दिस इज़ आवर टेबल, इतने से शूट कर रहे हैं। दिस इज़ द बैकग्राउंड प्रॉप्स एंड एवरीथिंग। एक प्रोडक्ट हम कर चुके हैं, उसको हमने वहाँ रख दिया, जो होते जाएंगे सारे हम यहाँ पे लाइन अप कर देंगे। दिस इज़ बैकग्राउंड, और ये हमारा पूरा सेट है। सम ऑफ द फोटोज़, लेट मी ऐड फोटोज़ हेयर सो दैट यू गाइज कैन सी कि बाबा जी चक्कर की चल रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी डू द शूट्स। ये थोड़ा सा क्रिएटिव लाइक शूट है, थोड़ा सा सॉफ्ट टच वाला शूट है, यानी कि जो बच्चों के प्रोडक्ट्स हैं वी गोना शो देम, और आई होप वील बी एबल टू डिलीवर। सो जी, द गुड थिंग इज़ कि शूट इज़ डन अल्हम्दुलिल्लाह, और नाउ वी आर गोइंग टू
गेट द ऑयल फाइनली। पहले तो कैमरा वापसी देना बेली नू क्योंकि उसका भी शूट है, तो कैन गो बैक। कैमरा वापसी दे के हम लोग जाएंगे ऑयल ख़रीदेंगे। आज पता लगेगा आपको ऑयल कौन सा मिल रहा है आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर। आप लोगों को नहीं मिल रहा बेसिकली, बट आई एम पुटिंग इन द कार। क्या बात है भाईशो, क्या बात है। ओ भाई दरवाजा खोलो। हेलो, किधर हो यार? ये लो यार तुम्हारा कैमरा, थैंक यू वेरी मच। और इसके वो कितने कपड़े? कपड़े तो इसने नहीं पहने हुए थे, तो इसको नए कपड़े पहनाएंगे। स्किन पड़ी है मुझसे लगी थी। स्किन का क्या मतलब? ये रंग बदलेगा? ये हाँ इंसानों की तरह। वेरी नाइस यार, ये तो ऐसे लग रहा है मेरा पेपर है कल। हाँ लेकिन ये रंग बिरंगा तो नहीं, रंग बिरंगा नहीं है, मैंने अच्छी वाली मंगवाई। ओए इन्होंने मनु आज तक ब्लॉक किया हुआ है। ये बड़ी गहरी बात है, इस बारे में फिर कभी बात होगी 2026 में करेंगे। ऐसा जुम्मा पूरा हो गया। सब मिल रहा होली में ना जल्दी जगह दी। ये नए मैंने एयरपॉड्स लिए, उनकी केसिंग है। ओ सॉरी, टीथ बोर्ड। इसको फिर लगा लेंगे हम। स्किन बेसिकली होता क्या है कि जब बार बार यूज़ करते हैं ना, तो हाथों पे जो ऑयल होता है उससे ये पॉलिश्ड हो जाती है, तो फिर वो फ्रेश लुक नहीं लगती। वैसे भी थोड़ा कस्टमाइज सा लगता है कैमरा। 85 कितना न्यू है, पर लुक्स लाइक ब्रांड न्यू। 1x करो इसको। स्लाइटली यूज्ड। स्लाइटली यूज्ड। काफी स्लाइट। ऐ सिग्नल ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਂਚ ਵਜੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ कैमरा नवा लिया ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਿਪੜ ਪਵਾਉਣ ਲਈ। भाई सबसे पहले तो स्किन खोलो ना यार। वो खोल रहे हैं। ये इसमें इंस्ट्रक्शन गाइड भी दी होगी। ये इंस्ट्रक्शन गाइड ही है। और क्या ये सालन चावल है? ये अस्माडोल की ओरिजिनल प्रोडक्ट है। शुक्र है अल्लाह ने इंसान को 2 हाथ दिए, एक होता तो बड़ा औखा हो जाता कम जिंदगी में। और निकला बाहर। सर ये है जी 3M की। पहली बात तो ये कि 3M के स्टिकर्स 3M जी बिल्कुल 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये गाइड ये मांग रहा था मैं उस वक्त से कि भाई ये चाहिए। अच्छा, ये गाइड तो नहीं आपको चाहिए? ये तो लेंस की है, बॉडी की निकालो भाई। जिस पे बॉडी का लिखा होगा भाई ये लेंस है, ये भी लेंस है। फिर ये होगी बॉडी। ऊपर लिखा होना चाहिए, जहाँ इतना कुछ लिखा है उन्होंने लिखा ही होगा। मैंने एक जगह पैंट खरीद रहा, दुकानदार कहना सर जी पैंट बहुत चलेगी। मैं कहा जी मैं खलो गया फिर भी चलेगी, फिर तो खतरनाक है। देखिए अक्सर आई गेट टू अ पॉइंट जहाँ मुझे लगता है कि भाई मुझे चीज़ें खरीदते हुए कुट पै जाएगी। उसकी रीज़न ये सम टाइम अगले का मजाक का मूड नहीं होता। रोटी खा लो पहले। रोटी का बाद अल्लाह ने किया इंसान से। मिनट से ही उठ गया तू भाई। रोटी तू चला भी गया बाहर, मर्जी है वो। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी खा ली, बस अब काम जो है ना वो करते हैं ज़रा। 2 घंटे सो 12 seconds later. सो ले थोड़ा। ये स्किन मैंने पहले भी बताया कि ये प्रोटेक्ट कर लेती है आपके कैमरे को स्क्रैचेस से। अचानक कहीं टकरा गया अन्ना जो टकराइए सर कैमरा तो इतना ही है ना, देखा कितने ने बोलता नहीं होता। तो ये अब इस पे स्किन लगा लेते हैं, उसके बाद गाड़ी का ऑयल चेंज करते हैं। आज ऑयल चेंज रह गया तो इस बंदे की वजह से, कल मेरी वजह से। मेरे तो बात है। अक्सर स्किन लगाने में ना आधा घंटा लगता है, लेकिन सम ऑफ द टाइम स्किन लगाने में 2 घंटे भी लग जाते हैं, बिकॉज चाय आ जाती है। तो फिर पहले चाय पी लेते हैं। चाय की खुशबू बहुत मज़े की है, लेकिन मसला ये कि चाय गर्म इन्नी है कि फिर जो मैं पी लगी तो हफ्ता मनु टेस्ट नहीं आना बांधते। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ पार्ट्स और लगा लेते हैं। इसके कॉम्प्लिकेटेड स्टफ़ है, यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे अब लगानी है। सो वी नीड अ बिट ऑफ हीट हेयर ताकि ये प्रॉपर्ली ग्रिप कर ले। उसी कहना है गड्डी का ऑयल चेंज ना निकले सी, तो पता नहीं कैमरे से स्किन ना लग गया। बट लेट्स गो, इसको जल्दी से रैप अप करके मूव करते हैं आगे। ये वाले पार्ट्स हैं। ये दिनों से ना तेरा ये इनवाइट पड़ा हुआ था फैमिली के साथ, तो ये मैं वो बंदा कहता आसान को दे देना। ओह नाइस यार, ये कब है यार देख लें। फिर बाद में बंदा कहता है रह गया कुछ हो गया। निकालो निकालो। वाह यार 20। 1 मिनट मुझे एक बात बताओ, इसके साथ उसने टाइम ट्रैवलिंग मशीन भी भेजी होगी, क्योंकि मुझे साल पीछे जाना पड़ेगा इधर आने के लिए। वो आना जरूर टाइम से। जी ठीक है, मेन्यू नहीं भेजा था वैसे ठीक है, मैं टाइम ट्रैवल में पीछे जाके बता सकता हूँ मेन्यू क्या था। तो गाइज आप लोग रिव्यू करें ये स्किन किस क्वालिटी की लगी है, कैसे पता भी नहीं लग रहा हो भला कैसे लगाई है। ये भाई मैं दिखा रहा हूँ यार, चेक करो। दिस इज नाइस मैन। बंदे के हाथ में सफाई है, घर च झाड़ू लांदा लगता है। 11 minutes later. लो जी 5:15 हो गए ने एंड वी आर ऑलरेडी टू लेट। इसीलिए मुझे था कि मैं सुबह ऑयल ख़रीद के रख लूँ। ऑयल ख़रीदा होता तो भाई अभी सीधा लैंड कर जाते उनके पास। नाउ आई एम टू फार अवे फ्रॉम INH एंड पता लगे मैं जाऊँ कैन देखो टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि 6 बजे ये लोग बंद कर देते हैं। 6 बजे बंद करने का मतलब है छुट्टी, नो मोर वर्क। ऑयल ख़रीद लें और सीधा शूटर ले जी। सुबह यहाँ से चले जाए, आप दोबारा यहाँ पे आ गए हैं। हूँ इस टाइम सानू ऑयल लग जाए। भाई ऑयल से भी ले सकते हैं हम, AS ऑयल से भी ले सकते हैं हम, लेकिन हम आगे एक शॉप है वहाँ जाएंगे। वैसे तो हम सिंपली वी कैन जस्ट गो इनसाइड एंड आस्क देम टू चेंज द ऑयल एंड दे वुड चेंज द ऑयल। लेकिन जब ऑयल पैन खुलना है तो फिर यू नो द ऑयल विल बी इन अनदर पैन, वो नहीं मैं चाहता। बस जाएँ इनसे पता करें, AS ऑयल के पास जा रहे हैं, इनसे पूछने लगे हैं हम लोग कि ऑयल है कि नहीं है। That is what we are going to ask them.
इधर आ जाते हैं, गड्डी लगा लेते हैं, थोड़ी सी गाड़ी और ऊपर कर लेते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट रुको तो सही, रुको तो यहाँ से हम ऑयल लेने के लिए आए हैं। HX3 जो है वो आपका 20-50 होता है, ठीक है जी। 6 जो है वो 10-40 है, लेकिन हम लोग डालते हैं ये वाला HX7 530। तो वही 530 हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। वैसे तो क्या 0-20 भी है, बट वो 0 मीटर गाड़ियों के लिए। सो विल जस्ट गेट दिस वन। इसकी प्राइस पता कर लें, जेडी के मनु लग रही है काफ़ी ज़्यादा होगी। सो जी दिस इज़ द मेन ऑयल जो कि अभी काफ़ी लंबे टाइम से मैं अपनी गाड़ी में यूज़ कर रहा हूँ। शेल आइलेक्स HX7 बेसिकली इसके नंबर हैं 7, 6, ये भी मैंने आपको पीछे दिखाई भी हैं। 5W30 ये बेसिकली होता थोड़ा सा थिन है, पतला ऑयल होता है। तो यानी कि अगर आपकी गाड़ी टेम्परेचर उठा रही है फिर आपने ये काम नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी का काम ख़राब हो सकता है। इफ़ द कार इंजन हेल्थ इज़ बेटर तो फिर आप ये डालें। 3 लीटर वाली पैकिंग मिल जाती है, अभी हमें यहाँ से 6000 रुपये में मिली है। साथ में हमने ये एक फ़िल्टर ले लिया जो कि ऑयल फ़िल्टर है। एवरी टाइम ट्यूनिंग के साथ ऑयल के साथ इसको चेंज करें, एयर फ़िल्टर जो है वो चल जाता है। सो व्हेन एवर यू आर डूइंग दिस, एयर फ़िल्टर को आप चेक कर लो ज़रूरत के मुताबिक। जैसे कि हम चाइना बॉर्डर तक गए थे तो काफ़ी डस्ट थी, लाजमी था कि उस ट्रिप के बाद हम ऑयल फ़िल्टर के साथ एयर फ़िल्टर भी बदलते। लेकिन अभी करंटली हम सुबह जब इसको ऑयल चेंज के लिए जिस टाइम पे भी खोलेंगे उस टाइम पे हमने एयर फ़िल्टर को चेक करना है। अगर एयर फ़िल्टर साफ़ होगा, हवा मार के चलता होगा तो उसे हम चलाएँगे। अगर उसमें ब्लॉकेज दिख रही होगी तो फिर हम सुबह एयर फ़िल्टर बाय करके वो भी डाल देंगे। तो ऑयल बाय हो गया, अब बारी है ऑयल पैन सील की। पता लगा भी सील तो डलती नहीं है, उसमें तो सिलिकॉन लगती है। लेट्स गो आउट। शॉपिंग डन हो गई है जी, गाड़ी खड़ी हुई है। भाई डिसीजन खुद करें, इस टाइम पे सिर्फ अगर इग्नोर करके इसका ऑयल चेंज कर दिया जाए तो ये कल को फिर रिस्की हो सकता है। सो वी डोंट हैव टू टेक एनी रिस्क। गड्डी अपनी है भाई जी, काम ख़राब नहीं करना, गड्डी साम के रखनी है। लेट्स मूव ऑन। बाहर तो अंधेरा हो गया है, विच इज़ रियली ट्रू। 6 बजने वाले हैं और INH जो है वो 6 बजे बंद हो जाता है। दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग वन यार। तो कल सुबह उठते साथ एक काम करेंगे, सैटरडे मॉर्निंग है, नाश्ता करेंगे और दौड़ जाएंगे INH। वहाँ जाके गाड़ी का काम जो है वो तसल्ली से करवाएंगे। बड़ा मुश्किल था भाई इनको कहना कि भाई मैंने अभी ऑयल चेंज नहीं करवाना। तो अभी ऑयल चेंज क्यों नहीं करवाना उनको समझ आ गई है, क्योंकि ऑयल पैन के ऊपर ऑयल की सीपेज है। सो वी हैव टू डू इट फर्स्ट, के पहले इसकी जो सीपेज है वो बंद की जाए ताकि गाड़ी का बेड़ा गर्क ना हो आने वाले टाइम में, क्योंकि अब आगे गर्मी आएगी और गर्मियों में ऑयल लीकेज की वजह से इंजन टेम्परेचर उठाएगा और टेम्परेचर उठाने से इंजन फारिग हो जाता है। The next day. We are finally moving towards INH। आज का भी दिन हमने बहुत सारा निकाल लिया है एंड इतना सारा टाइम निकालने के बाद now we are going towards the INH। ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਇਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ऑयल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट फाइनली। उम्मीद है कि आज भी हम करा पाएंगे। वो तो बेचारे कहते हैं 15 मिनट का काम है, 80-36 घंटे तो नहीं होना कुल गए। बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। एक ही ब्लॉग में अपन ने 3 दफ़ा कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत करने के लिए मैं एक ही कपड़े को रोज़ रात को वॉश कर लूँगा, सो दैट नेक्स्ट डे पहनूँ तो ये ना लगे कि मैंने ये ब्लॉग 3 दिन में पूरा किया है। पर गाड़ी के किलोमीटर देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कुछ ना कुछ तो हैंकी पैंकी कर रहा हूँ। अच्छा, और पीछे अभी तक जितने व्लॉग्स थे उनके डिले होने की तरफ से बहुत शदीद किस्म की माजरत, बिकॉज ये है कि कंसिस्टेंसी जब एक कंटेंट क्रिएटर की ब्रेक हो जाती है तो उस कंसिस्टेंसी को वापसी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। समटाइम लाइक दिक्कत हो जाती है उसको वापसी लाने में। तो उन्हें चढ़ने लगे मेन रोड पे, तो जिन्हें जिन्हें कमेंट करना है सीट बेल्ट ला लो वो थोड़ी देर रुक जान, बिकॉज मैं सीट बेल्ट लान लगा जाए। 3, 2, 1 एंड हाँ जी लग गई जी सीट बेल्ट। चलिए उन लेट्स मूव ऑन गाइस। देखो इस सीट बेल्ट का लगाना ना बड़ा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जे कोई आके मेरे बीच बजिया तो मैं गड्डी के अंदर कितने बजिया तो जिन्ना को मेरा वजन है गड्डी का काफ़ी नुकसान हो सकता है। ओह, I don't know what's good with old cars, but something's wrong with the new cars. They don't attract me anymore. Maybe करती होंगी मेरे ख्याल से। My account is not attracting new cars. ते old भी मैनेज नहीं हो रही हैं। तो जी फाइनली वी आर एट INH एंड आज ਅਸੀਂ सर्विस एरिया ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਲਈਏ। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हो? You saw the Mercedes, but that is 1, 2, 3. क्या बात आ रही है? ओके ये रोड ही तो है। खैर दिस इज लाइक एन SL 560, इट्स अ V8
और क्या क्रेजी गाड़ी है उस्ताद, माशाल्लाह। आई जस्ट लव इट। अगर ये मुझे कहें ना 124 से स्वैप कर दो तो मैं कर लूँगा। फैमिली को थोड़ी दिक्कत होगी बैठने में मतलब, बट आई थिंक मैं तो इन्जॉय करूँगा। और ये है हमारी बिलवड 124। और यहाँ से कपड़ा डले होने का मतलब ये है कि समथिंग इज़ नॉट हेयर, समथिंग इज़ नॉट हेयर एंड आई डोंट नो व्हाट्स इनसाइड। क्या देखने को मिलेगा भाई, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक तो मामला ठीक है। मुझे टाइमिंग चेन लगी थी, टाइमिंग चेन अपनी जगह, इसका मतलब है बड़े खर्चे तो बच गए हैं। क्योंकि अगर ये टूट जाती, जो कि टूटने के चांस नहीं है, थोड़ी लूज़ है, टूटने के चांस नहीं है, लेकिन अगर ये टूट जाए तो दिल भी टूट जाता है क्योंकि हेड पार्ट टूट जाता है। लेट्स रिमूव दी अदर कपड़ा। भाई लाइट देना यहाँ से, ये तो कहते ना पछाण लो ताड़ा ही मरीज़ है। उस्ताद जी मामला इतने तो सही लगता है। इसमें दुख की बात पता है क्या है? इसमें दुख की बात ये है कि सामने को मामला नहीं नजर आया, तो मतलब है ना हेड पुटर ना पहना है। या तो ये ऊपर से उतरेगी, ये जो है अपनी केम उठाएंगे, फिर देखेंगे नीचे से बॉलों का क्या सीन है। ना निकला तो फिर हेड पुट के देखेंगे कि बॉल पने हैं की पने हैं। आई डोंट नो, द साउंड इज़ वियर्ड। अल्लाह करे से डीजल पंप की टाइमिंग ही हो, पता लगेगा। सो जी, इसको इंशाल्लाह अभी इसकी रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। बाय द वे ये पेंट हुई है बहुत प्यारी। दिस इज़ द 124 और ये सक्सेसर किस गाड़ी की है? ये सक्सेसर है इस गाड़ी की। दिस इज़ द 123। हाँ जी, बड़ी लेजेंडरी कार है 123 भी। एंड द गुड थिंग इज़ दैट इट हैज़ अ स्वैप्ड इंजन। समझ लग रही है? 1 2 3 4 5 ते पीछे छठा। ये 6 सिलेंडर है ना, इनलाइन 6। आपका दिल कर रहा है ऐसा कलर हो आपकी गाड़ी का? ब्यूटीफुल कलर है हकान ये भी। और डायमंड ज़्यादा अच्छा लग रहा था। डायमंड ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ओके गुड। अच्छा, यहाँ पे प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो लिखा है कंप्यूटर स्कैनिंग जो है वो फ्री है फॉर जर्मन एंड अमेरिकन कार्स। अभी हमारे पास जर्मन है और कंप्यूटर उसमें है कोई नहीं। नंबर यहाँ नोट कर लें। आते हैं हम प्राइसिंग की तरफ। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें ना ओवरऑल सर्विसेज की जो आप लोग अवेल कर सकते हैं, तकरीबन ये इनका सारा पैकेज है। यहाँ पॉज कर लें और इन चीज़ों को पढ़ लें। मैं अगर नीचे आता हूँ ना तो कंप्लीट कार वॉश एंड वैक्स, इनकी कार वॉश फैसिलिटी अगर आप लोग देखें ना तो ये मेरे ख्याल से कम मिनिमम सस्ती भी आप कहीं से करवा लेना तो 1500 तक तो कहीं नहीं गए अगर आप अच्छी कार वॉश कहीं से करवा रहे हैं तो। और लेबर फ्री ऑयल चेंज, ओबियसली नाइट्रोजन गैस टायर्स में ये भाई भरी जा रही है इस वक्त। और 99% प्योरिटी होती है नाइट्रोजन की जो गैस में टायर्स में भरी जाती है। उसका फ़ायदा क्या है? हवा की तरह फैलती नहीं है भाई, सीधी बात है। जो कहते हैं गड्डी तेज़ दौड़ाओ तो हीट अप होकर टायर फट सकता है, वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके। जनरल चेकअप है, जहाँ से गाड़ी ख़राब हो रही है मतलब टाइट करेंगे सस्पेंशन को, रबर पार्ट्स वगैरह की असेसमेंट आपको बताएंगे। ब्रेक की सर्विस हो जाएगी, थ्रॉटल की सर्विस हो जाएगी। अच्छा, 5000 वाले पैकेज में जो कार्बोरेटर क्लीनर है प्रॉबली शायद वो शामिल नहीं है। 10,000 वाली में वो भी इंक्लूड है। और इंजन ट्यूनिंग 10 वाली में फिर और भी मामला ऐड हो जाते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से जे है काम तुम बाहरों कराने चल लो। पहली बात तो एक जगह से होंगे नहीं, करवाने जाएँ तो आप 4000-4500 तक तो वैसे ही पहुँच जाएंगे। तो भाई ऐसी खूबसूरत फैसिलिटी पे आके करवा लें। एपाइन कितने रुपए किलो है? क्या कर रहे हैं आप? हवा भर रहे हैं सिंपल या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन भर रहे हैं जी। और आप देख लें जी होंडा का रिम है, देखिए होंडा के टायर के अंदर जो है वो नाइट्रोजन गैस भरी जा रही है। गैस सिर नहीं चढ़ती लोगों को पाकिस्तान जैसी टायर भरी जाने। ये देख रहे हैं आप, इसकी प्योरिटी परसेंटेज 99.3। ये मेंशन भी है कि भाई क्या है, एयर इन यूज़ नथिंग, N2 इन यूज़, N2 इन प्रोड्यूस ख़त्म हो गया और यूज़ हो रही है अभी। यूज़ के दौरान भी इसकी प्योरिटी यहाँ पे भाई। यहाँ पे हमारी मेरान जो है वो खड़ी भी है। अब आप लोगों को ना मैं एक नेक्स्ट फैसिलिटी दिखाता हूँ। अपनी गड्डी तो ख़राब ही है तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फैसिलिटी। ऑयल भी चेंज करवा लेते हैं। नेक्स्ट फैसिलिटी है रिम सीधा करने की फैसिलिटी। अभी इंजन की समझ ना ही ना दयाला पवा लेना जी, सीधी गल है, टेंशन ख़त्म। ये देख लो जी, मतलब ये जो रिम्स होते हैं ना बेसिकली ये लाखों के होते हैं, ऐसे सस्ते नहीं होते हैं। 5-7 हज़ार का रिम नहीं होएगा, ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव रिम होगा। सम ऑफ द टाइम हल्की सी बम्प मिल जाती है और रिम में जिसको कहते हैं ना वेव आ जाती है, तो उस वेव को यहाँ पे दुरुस्त किया जाता है। आप देख रहे हो जो कि यहाँ पे है। ये तो गड्डी कितने मार लो, फुटपाथ दे होते, स्पीड ब्रेकर दे होते, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि भाई अब रिम नया डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप रिम भी सीधा करवा सकते हो। पैसे कितने ये नहीं पता,
पूछ लेता हूँ। दिल में दुख तो काफ़ी ज़्यादा था कि मेरी 124 इंजन ख़राब होने की वजह से यहाँ खड़ी है और 123 इनलाइन 6 प्रिपेयर हो रही है क्रूजिंग के लिए और ये वेट कर रही है टू बी रेस्क्यूड प्रॉपरली और इसकी अभी प्रॉपर चेकअप होना है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, इस वक्त टेंशन ये लेनी है कि इसका ऑयल कहाँ से लीक हो रहा है। प्रॉपरली मेरान की इंस्पेक्शन होगी और उसके मुताबिक हम लोग उस पर काम करेंगे। SL 560 भी वेट कर रही है कि भाई कोई तो हाथ लगा लो। अच्छा सवाल ये है कि भाई ये दोनों गाड़ियाँ लगी हुई हैं 123 और SL जो है ये लगी किस लिए हुई हैं? बिकॉज इनकी ब्रेक सर्विस हो रही हैं, इनकी चीज़ें ट्यून अप हो रही है, कूलेंट शूलेंट ऐड हो रहे हैं बिकॉज दे आर गोइंग फॉर अ क्रूज टुमारो। आई कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट बट आई मेस्ड इट अप अ लिटिल अर्ली, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। लो जी वड्डी गड्डियाँ आ गई ने तो हुण लगता है किसी ने लब के रिक्वेस्ट ही मारनी। यार मुइज़ भाई यार गाड़ी का ऑयल ही चेंज करवा दो। ठीक है आज मैं छोटी गाड़ी ले आया हूँ लेकिन यार प्लीज़ साइड पे लगी हुई है। कोई मसला नहीं, करवा देते हैं। आयो यहाँ से गाड़ी निकल गई। लेट्स गो। लो भाई अपनी मेहरान के लिए जगह बन गई है 124 के बिल्कुल साथ, अपनी शहजादी के साथ दूसरी शहजादी की जगह। अब लगेंगे M&M साथ चाय पी लेंगे। Here we go। पिट नंबर 17 और 18 हमारी होगी। एक होता है कम चुक देना और इस वक्त जो है ये गड्डी चुकी जा रही है क्योंकि गाड़ी की सारी इंस्पेक्शन नीचे से होगी कि भाई कहाँ लीकेज है, कौन से माउंटिंग्स टूटे हुए और कितने गड्डी ऐसी चाइना बॉर्डर से टूरते थल्लो मारी है। ये मारी है जी मैंने, आयो थले एम मारी है डेंट, ये ऑयल पैन वजह है। मैं पिंडी जी चेक कराई कहनी है नहीं बजती इन्हों लाहौर ले जाओ। मैंने नहीं जीना, मैंने नहीं जिंदा रहना। ये बहुत जोर से लगा था, लाइक मैं ना एकदम हिल गया था। गाड़ी साइड पे लगा के पहले मैंने देखा है कि कहीं ऑयल तो नहीं गिर रहा, मतलब इसने सिलेंसर बचा लिया, नहीं तो सिलेंसर पिचक जाना था। गाड़ी बचा गई है बेसिकली। वाओ दैट वाज टू मच। और आपको पता है ये ऑयल पैन जो है ना इट होल्ड्स ऑल ऑफ द ऑयल। जे इधे लीकेज हो जाए तो तुसी गए। और यकीन जान लें कि दासूर और बशाम वाली रोड, लेट मी ऐड द क्लिप कि हम किस रोड से, मतलब मैंने क्लिप ही नहीं बनाया वहाँ पे, इतनी बुरी रोड थी वो। ओह गॉड। मैं फिर भी रेफरिंग टू दिस ब्लॉग और इसके एंडिंग का पार्ट आप देख सकते हो। क्रेजी। ओके चाइना बॉर्डर हमें क्या कॉस्ट किया है बता देते हैं आप लोगों को। चाइना बॉर्डर जो कि 10-15 मिनट से वैसे भी रह गया था। इट कॉस्टेड अस दिस डेंट इन द ऑयल पैन, अच्छा खासा डेंट, बचत हो गई, लीकेज नहीं हुई है, नट नीट निकला। सेकेंडली दिस डेंट इन द साइलेंसर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह साइलेंसर भी बच गया है। यहाँ पे कोई लीकेज है एंड दिस इज प्रोबेबली अ गियर सील और द मेन सील इज लीक एंड दिस शॉक एब्जॉर्बर 100% ये रास्ते में जो टूटे हुए रास्तों में बजने की वजह से ये शॉक एब्जॉर्बर जो है ये भी ऑलमोस्ट साथ छोड़ गए। सो व्हाट हैपेंड इज दिस वेंट बैड। ये जो ऑयल पैन है इसके ऊपर से ये लीकेज है। सो वी आर गोइंग टू क्लीन दिस अप एंड एक और सिस्टम है, वो सिस्टम है यहाँ पे होता है इंजन माउंटिंग, वो ऊपर लटक रहा है। होप यू कैन सी दैट दिस इज द इंजन माउंटिंग, ये भी टूटा हुआ है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यही रीज़न है जिस वजह से हमारी गाड़ी की डैशबोर्ड में गिर की साउंड आती है, बिकॉज ये एग्जैक्टली वही वॉल है जिस वॉल के ऊपर माउंटिंग लगा हुआ है। तो मसला आप समझते हैं कोई और है और निकलता कुछ और है। तो आए थे हम 2 घंटे के लिए, जाएंगे हम पैदल और गाड़ी हम लेंगे कल। ये है जी गियर ऑयल हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इंजन हमने बाहर निकालना है, इसकी मेन सील है वो लीक है, सारा नीचे ऑयल भरा हुआ है, उस चक्कर में हमारा गियर ऑयल जो है वो वेस्ट होगा। तो दिस इज़ अ प्रॉपर वे कि आप उससे पहले खाली कर लेते हो और ख़ाली करने के बाद जब आप इंजन उतारोगे बाद में गियर को दोबारा लगाने के बाद इसमें गियर ऑयल डाल दिया जाएगा। अच्छा अभी ना इन्होंने यहाँ से गियर की वो उतारी है जिसको कहते हैं ना गियर की शाफ्ट जो होती है। अब बात ये है कि ये खाली भी छोड़ी जा सकती थी, लेकिन ये जिप टाई लगा के इन्होंने साबित किया है कि भाई काम करने का कोई तरीका होता है, कोई शर्म होती है, कोई याद होती है, कोई काम करने का तरीका होता है। ऐदा होता है काम बाशो। मैं रॉड खली छड़ी थी, गड्डी थले आनी थी, मैं अगे टोरनी थी तो रॉड फर्श फाड़ के आनी थी अंदर से। सो अब सामान नीचे से जो खुलना था वो हमने खोल लिया, मतलब हमने नहीं भाईजान ने खोल लिया। अब इसको नीचे उतारेंगे और उसके बाद जो है इसका इंजन पुटेंगे बाहर, बिकॉज कुछ काम तरीके से होते हैं। अब मसला ये है कि जो इंजन की साइड की गार्ड वो है इंजन माउंटिंग है वो भी डैमेज है, तो बजाय इसके उसके पुठे पंगे लिए जाए, प्रॉपर तरीके इंजन बाहर निकाला जाए, सारा काम तसल्ली से करके इंजन साफ़ करके वापसी इंस्टॉल कर देंगे। I need another car after these 2 cars because these 2 cars are on maintenance. The good thing is कि हमारे पास ना एक ऑरेंज कलर का इंडिकेटर सेट भी आया हुआ है हमारे एक सब्सक्राइबर की तरफ से। देखते हैं जब इतना सिस्टम खुल जाएगा तो ऑरेंज वाले इंडिकेटर डाल के देखेंगे, फिर देखेंगे वो कैसे ग्रो करता है हमारे ऊपर। और अगर तो वो अच्छे लगेंगे, ड्यूरेबल होंगे तो उनको लगा के रखेंगे क्योंकि इट गिव्स अ गुड लुक। इसकी बैक लाइट जो है उनमें भी इंडिकेटर की लाइट जो है बेसिकली तो वो इंडिकेटर की लाइट नहीं है, पार्किंग लाइट है, लेकिन इट लुक्स गुड। तो अगर लुक्स गुड लगेगा तो लुक्स गुड पे रखेंगे, नहीं तो ये इंडिकेटर संभाल के रखेंगे, वापस लगा देंगे। नहीं, अब चूँकि काम थोड़ा सा लंबा हो गया तो अपनी दुकान हम इधर ही खोल लेंगे
क्योंकि हम अपनी दुकान साथ लाए हुए हैं, वीडियो एडिटिंग की दुकान। सो लेट्स ओपन दिस अप। भाई आप लोग फिर कहते हो व्लॉग नहीं आया, तो व्लॉग अब कैसे आया अगर हमें व्लॉग बताने के लिए लैपटॉप घर छोड़ाएं। सिविक क्या कर रही है? तो जी अभी करंटली हम लोगों ने इंजन जो है मेहरान का बाहर निकाल लिया है। एक अच्छी चीज़ ये होगी कि सफाई हो जाएगी और 27 साल में पहली बारी पूरी इंस्पेक्शन हो जाएगी, खब्बे सजे उत्ते थले। यहाँ पे आप देखो ये रेडिएटर का कूलेंट है, ये नीचे ऑयल लीकेज की वजह से देख रहे हो, नीचे गार्डरी का कोई अच्छा हाल नहीं था और जो वाइब्रेशन हमें आ रही थी वो बिकॉज ऑफ दिस माउंटिंग थी। ये देखो जो मेरे हाथ के हिलाने से हिल रही है उसने इंजन को क्या संभालना था। तो यहाँ पे सफाई भी हो जाएगी सारी, एकदम गाड़ी यहाँ से एकदम वीआईपी हो जाएगी। और वो मैंने देख लिया है, बूट फटा हुआ है कंगी का, वो भी हम बाद में चेंज करवाएंगे। काफ़ी सारे काम मुझे लगता है कि निकल आए हैं, खाली ऑयल चेंज नहीं है तो काफ़ी कम होते चले गए। नाउ इज़ द टाइम टू से बाय बाय टू दिस, बिकॉज इस वक्त इस इंजन के ऊपर हम गाड़ी मतलब बगैर इंजन के तो गाड़ी लेके जाने से रहे। अभी इसके पार्ट्स लेने, बिकॉज कल है संडे। आई डोंट नो ये व्लॉग आप कब देख रहे होंगे, लेकिन कल संडे इसके पार्ट्स लेके इनको पहुँचाने, तब ये गाड़ी कल हमें कंप्लीट मिलेगी। अदरवाइज़ पैगी मंडे थे। अब चूँकि यहाँ पे इसका भी इंजन निकल गया है और ये जो है ये भी फ़िलहाल अपने इंजन को लेके खड़ी हुई है। तो दिस इज़ 1 2 3 दैट इज़ SL। तो मेरे ख्याल से इस व्लॉग को यहाँ पे रैप कर दें, सेंट्रलाइज होके ना इस व्लॉग को यहाँ पे रैप अप कर देते हैं, आप लोगों को बाय बाय बोल देते हैं। ऑयल चेंज की कहानी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, तो अब इसको यहाँ पे रैप कर देते हैं और कल कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग को। आई होप आई बी अपलोडिंग दैट टुमारो, बिकॉज अभी बहुत सारा काम है, गाड़ी का सामान ख़रीदना है, फिर गाड़ी को वापसी पैक करना है, फिर सारी डिटेलिंग है गाड़ी की। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ये ऑयल चेंज की कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, बिकॉज हम लोग 1 मिलियन से इतनी दूर है जितना कराची से इस्लामाबाद, UK से USA की फ़्लाइट और ज़मीन से चांद से। बाय बाय और डबल लाइक करना, डबल लाइक करना है भाई। ओके बाय बाय कर दो, बाय बाय।